बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास बायोलॉजी का क्लास 9th का बायोलॉजी है। चैप्टर नंबर 1 उसका डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी है क्या। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन। द वर्ड बायोलॉजी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस एंड लोगोस। देखिए जो बायोलॉजी लफ्ज है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। बेटा ग्रीक एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वैसे क्या है ग्रीक लैंग्वेज है। अब ये जो ग्रीक लैंग्वेज से लफ्ज लिया गया, पहले ये लफ्ज था बायोलोगोस। बायोलोगोस होते होते ये क्या हो गया, अभी ये हो गया बायोलॉजी। अब इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा बायोस। बायोस मतलब लाइफ, जिंदगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लोगोस मतलब स्टडी। मतलब इसमें हम जो पढ़ेंगे वो जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, उस जिंदगी की स्टडी करेंगे, लाइफ की स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन है, ये वो डिफाइन है जो आपके बुक में लिखी है, न्यू बुक में। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे एक लफ्ज लिखा है नेचुरल साइंस। अब ये कैसे, देखें हमारे पास जो मोबाइल होते हैं वो क्या, वो आर्टिफिशियली है। नेचुरल क्या, नेचुरल वो जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है, वो क्या होंगे, वो बेटा नेचुरल होंगे, जैसे चांद, तारे या सूरज। अब ये क्या, ये नेचुरल, ये नेचुरल साइंस है। वैसे ही हम भी नेचुरल साइंस में आते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कि बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है थोड़ी आगे पीछे है, यानी कि थोड़ी ये गलत है, तो इसे सही करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं बायोलॉजी नेचुरल साइंस का हिस्सा है विच डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बेटा इसमें हम लिविंग थिंग के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम नॉन लिविंग थिंग के भी बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे साथ क्या होते हैं, जो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। जैसे देखिए वाटर क्या हम पीते हैं, तो वाटर नॉन लिविंग हो गया। ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब ये क्या, ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये लिविंग थिंग के काम आ रही हैं। अब ऐसा बोल सकते हैं बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड एसोसिएटेड विद नॉन लिविंग थिंग। यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है बायोस मतलब लाइफ। अब यहां पे जो लफ्ज लाइफ लफ्ज आ गया है, इसका मतलब ये क्लियर, ये वाज़ेह करता है लाइफ। अब लाइफ में हमारे क्या क्या चीजें आती थी, लाइफ में हमारी नॉन लिविंग चीज भी आ सकती है, जो हमारी जिंदगी से क्या है, हमारी जिंदगी से एसोसिएट है। अब बायोस मतलब लाइफ, स्टडी मतलब जिंदगी की स्टडी हम इसमें करते हैं। इसमें हम लिविंग थिंग की स्टडी नहीं करते, इसमें हम जिंदगी की स्टडी करते हैं। उसके बाद बेटा हमारा व्हाट इज लाइफ। लाइफ जिंदगी क्या है। देखिए जिंदगी को हम या लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसे 2 या 3 लाइनों में हम क्या लाइफ को बंद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोसेस हैं, उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं कि ये चीज लिविंग है या ये चीज नॉन लिविंग है। चलें उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब देखें ना, जो लिविंग थिंग्स है उसमें क्या, उसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है। अब फूड का ब्रेक डाउन होता है, वो किस में होगा, वो होगा लिविंग थिंग में। तो यहां पे डाइजेशन हो गया। उसके बाद है रेस्पिरेशन। बेटा ये आप बायोलॉजी में सारे प्रोसेस पढ़ेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होती है। जैसे कि हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं। उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है बेटा कैटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा? लिविंग थिंग की जो बॉडी उसमें क्या, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन्हें उसमें प्रोसेस होते हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। अब लिविंग थिंग में ये मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन लिविंग थिंग में ये प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद है मूवमेंट। देखिए, एक लफ्ज है मूवमेंट, दूसरा लफ्ज है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना। हम जो लिविंग थिंग है यानी कि एनिमल है, वो क्या, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो क्या, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, लेकिन वो मूवमेंट कर सकते हैं। और मूवमेंट क्या, मूवमेंट हम भी कर सकते हैं। हम भी, हमारे जिस्म का कोई ऑर्गन है उसे क्या, या जिस्म का कोई हिस्सा है उसे क्या, उसे हम मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मूवमेंट। वैसे ही प्लांट भी क्या, कि प्लांट भी मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट में आप समझे कि प्लांट ग्रोथ करता है, तो वो क्या, वो उसकी मूवमेंट में आ गया। उसके बाद है ग्रोथ। हर लिविंग थिंग क्या, हर लिविंग थिंग ग्रोथ करती है, यानी कि वो अपनी साइज में क्या होती है, इंक्रीज होता है। अब वो क्या, वो ग्रोथ हो गया। उसके बाद लिखा है यहां पे डेवलपमेंट। देखें, एक छोटे बेबी से हम क्या, हम अडल्ट बन जाते हैं। अडल्ट के बाद हम क्या, हम ओल्ड बन जाते हैं। ये क्या, ये हमारे अंदर डेवलपमेंट आ रही है, तो ये हो गया डेवलपमेंट। उसके बाद एक्सक्रीशन। देखिए, कोई भी लिविंग थिंग होगी उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फूड होता है। अब जो वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता, या वो केमिकल्स जो हमारे काम के नहीं होते, उन्हें हमारी बॉडी से इमिट आउट होना लाजिम है। इसलिए लिविंग थिंग्स क्या, एक्सक्रीशन भी कर सकती हैं। उसके बाद इरिटेबिलिटी। ठीक, अब ये क्या लफ्ज है, आपने देखा होगा इरिटेबिलिटी मतलब इसमें अगर हम स्टिमुलस लाएंगे तो ये क्या, ये अपना रिस्पॉन्स दिखाएगी। फॉर एग्जांपल देख समझे, एक सनफ्लावर है, वो सनफ्लावर क्या, जब उस सन की लाइट उस पे पड़ती है तो वो क्या, वो सन के चौधारी क्या करता है, रोल करता है। यानी कि वो सन को क्या, सन उसे स्टिमुलस दे रहा है और वो क्या कर रहा है, वो उसे रिस्पॉन्स दे रहा है। अब ये क्या, ये बड़ा इरिटेबिलिटी। वैसे ही हम अगर किसी को तंग करेंगे या कुछ से उसे तंग करेंगे तो क्या करेगा, वो हमें हमारा मुंह तोड़ेगा। ये क्या, ये हमने स्टिमुलस किया और उसने रिस्पॉन्स दे दिया। उसके बाद अपना रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन मतलब जो लिविंग थिंग्स है वो क्या, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी कि अपनी औलाद या अपनी बेबीज जो वो क्या, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। अब ये क्या, ये अगर किसी भी थिंग में अगर ये प्रोसेस होंगे, ठीक है, तो वो क्या, वो जो होंगे वो लिविंग थिंग होंगे। अगर किसी में ये प्रोसेस ना होंगे तो नहीं होंगे, तो वो क्या, वो नॉन लिविंग है। तो बड़ा आज का हमारा टॉपिक यही पे क्लियर हो गया है।